कल 9th क्लास के बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी किया और बहुत अच्छे से उन्होंने समझा भी और उस चीज़ को किया भी। ठीक है, अब एक अन्य मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, एक न्यूटन पूर्वेल विधि, है ना। ये क्या होती है, तो ये क्या है, गुणा को मतलब वैदिक गणित का ही एक पार्ट है। ठीक है, और गुणा को जितना सरल से सरल कर सकें, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय हमको क्या लगता है, गुणा और भाग करने में लगता है, तो उसको हम जितना सरल से सरल करेंगे, ठीक है, उतना सही होगा। तो वो कुछ विधियां हैं जिनके माध्यम से जो हमको याद दिमाग में रही, है ना। तो ये जो एक न्यूनन पूर्ण विधि है उसमें संख्याओं का नौ जैसे संख्याओं का जैसे गुणा है, तो उसको हम सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है। जैसे हमने लिखा 23 मल्टीप्लाइड बाय हमने 99 लिखा, इस तरह से हमको दिया हुआ है। चलो ऐसे ये हमको दिया हुआ है, तो ये क्या है, एक न्यूनन पूर्ण विधि। मतलब ये है कि आप क्या करेंगे, तो जो आपका आंसर है आप क्या करिए, इसमें से एक माइनस कर दीजिए। ये जो दूसरी संख्या है किससे माइनस कर रहे हैं, हमारे पास गुणा में इसी तरह की संख्याएं आती हैं। यदि इस तरह की कोई संख्या आती है, तो जब हमको गुणा करना होता है तो हम उसको कितने सरल तरीके से आंसर ला सकते हैं। तो आप क्या करिए, इसका जो बायां भाग होगा, ये अपने पास ये वाला बायां भाग, तो बायां भाग क्या हो जाएगा 22, एक कम कर दीजिए, -1 कर दीजिए इसको। ठीक है, और इसमें जो बचा है, ये जो आया हुआ है बचा जो है, इसको 9 से माइनस कर दीजिए। तो 9 से माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 7, और ये 9 से इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 7। तो आपका आंसर क्या हो गया 2277, ये आंसर है। ये कहलाता है एक न्यूनन। आप और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अपन ने लिखा 683 मल्टीप्लाइड बाय 999, ये दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक न्यूनन, तो एक कम कर लीजिए इससे, इस पूरी संख्या से एक कम करेंगे तो कितना मिल जाएगा 682। अब 9 से माइनस कीजिए, 9 - 2 7। ठीक है, ये हमारा कौन सा भाग हुआ, बायां भाग हुआ। ठीक है, दाहिना भाग हम किससे करेंगे, तो इस पूरे 99 से इसको माइनस कर दीजिए, ये जो संख्या 9 में से 1, ठीक है, 9 में से 6 3, ये आपका आंसर होगी। कितना इजी है ना। मतलब एक वैदिक गणित हमको क्या देता है, वो एक इजीएस्ट वे देता है जिससे हम उसको हल कर सकें। अब ऐसा भी हो सकता है आपके पास ऐसे आ जाए 87 मल्टीप्लाइड बाय 999 इंटू 9 ऐसे दे दिया। अब कैसे करेंगे, कुछ मत करिए भाई, जितने 9 यहाँ पर है उतने संख्या यहाँ पे होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने ऐसा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, मल्टीप्लाइड बाय 9 9 9 इस तरह से लिख सकते हैं। इसको एक कम करिए, कितना हो जाएगा 86, ये हो जाएगा 0 0। इस 9 से 6 को माइनस करिए, क्या मिला 3। इस 9 से इस 8 को माइनस करिए, क्या मिलेगा 1। इस 9 से इस 0 को माइनस कीजिए 9, इस 9 से इस 0 को माइनस कीजिए 9, ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई, देखो कितना इजी हो गया ना गुणा करना। तो इस तरह की कोई भी संख्या आती है जिसमें हमको 9 का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कितना इजी है, देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे, तो मैं इसको आपको एक तरीके से आपको अलग अलग तरीके से बता सकता हूँ। चलो इसको अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6 8 या ऐसे लिखे 6 9 ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 9 हमने लिखा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक न्यूनन, मतलब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास संख्या है इससे हम एक कम कर देंगे, इससे एक कम करिए। ठीक है, तो देखो 69 - 1 कितना आ गया 68, ये हमारा कौन सा हुआ, बायां उत्तर ऐसे लिख देते हैं, बायां उत्तर ऐसा लिख दिया है ना। दाहिना उत्तर के लिए हम क्या करेंगे, तो इस 68 को किससे, इससे माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ पे लिख दूंगा ना इसको, चलेगा। और इस 9 से 8 को माइनस किया तो क्या मिला 1, इस 9 से 6 को माइनस किया मिला 3, या आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 99 माइनस व्हाट 68, कितना हो जाएगा, तो अपने पास 1 और ये कितना हुआ 3, ये कौन सा उत्तर हुआ, दायां उत्तर। ऐसा लिख देता हूँ इसको, दायां उत्तर। आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, है ना। अब ये दोनों को देखो, बायां और ये दायां, तो बायां को बाईं जगह लिख दो, दाहिनी को दाहिनी जगह लिख दो, काम करता, आंसर मिल गया। समझ में आ रही है बात। तो एक न्यूनन क्यों कहा भाई, कुछ नहीं किया, ये जो हमारे पास दूसरा संख्या है 9 9 को छोड़ करके,
क्योंकि गुणा हमको यही मिलेगा, इसी टाइप का गुणा मिलेगा। ये जो एक न्यूनन विधि है वो इसी तरह के गुणा के लिए लागू होती है, ठीक है। तो गुणा हमको ये 99 वाले ही मिलेंगे और उसमें हमको इसका जो संख्या जो दूसरी संख्या होगी उसमें से हमको क्या कितना कम करना है, एक कम करना है। एक न्यूनन इसीलिए कहा उसने, इसको क्यों कहा एक न्यूनन, तो एक न्यूनन कहने का मतलब ये है कि इससे एक कम है, इससे एक कम, इससे एक कम। तो इस तरह की संख्या का जो गुणा है ना, तो कैसे किया जाएगा, कितने इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता था। देखो हमारे पास क्या हो सकता था, तो 78 मल्टीप्लाइड बाय 999 ऐसे भी दिया जा सकता था। तो इसमें देखो इसको मैं क्या लिख सकता था, यहाँ 0 रख दूंगा, यहाँ 0 रख दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, तो एक न्यूनन, तो मेरे पास क्या हुआ 7 7। अब माइनस करिए 9 से 7 2, ये 9 से 7 2, ये 9 से 0 9। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका उत्तर हो गया दोनों का। कितना इजी है ना। तो सोचो वैदिक गणित ने हमारे जो दैनिक जीवन में जो हमने जो प्रारंभिक विधि यूज करते हैं उसमें हमको कितना टाइम लगता है, इस 9 से 7 या 8 से 9 का गुणा करते, फिर 9 का गुणा करते, फिर इसका गुणा करते, है ना, फिर 7 का गुणा करते 9 से, फिर 7 का 9 से, फिर 7 का 9 से, उसके बाद फिर दोनों को ऐड करते, तब जाकर के ये आंसर आता कि नहीं, है ना। तो वैदिक गणित में देखो कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, है ना, उसमें हमारा आंसर तैयार हो गया। इज दैट क्लियर। तो इस तरह से गुणा करना। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, एक न्यूनन की आप बनाएंगे, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा एक न्यूनन विधि, ठीक है। करना क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप ये वाले क्वेश्चन करके देंगे। 65 मल्टीप्लाइड बाय 999 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 86 मल्टीप्लाइड बाय 99, ठीक है। चलो 80 तुम्हारे 98 मल्टीप्लाइड बाय 999 इंटू 9, ठीक है। और 863 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 999 अपन ले लेते हैं, ठीक है। 4 को टाइप का क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, तो 8582 मल्टीप्लाइड बाय 999 ये, ठीक है। ये क्वेश्चन से ये आपको करना है, किससे, एक न्यूनन विधि से। फिर इसके बाद हमारे पास ये इससे पूरा आपका क्या है, प्रश्नावली दी हुई है, तो प्रश्नावली के क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी जो मैं आपको दे रहा हूँ वो भी करने हैं, है ना, ठीक है। फिर से एक बार और समझा देता हूँ एक विधि, मतलब इस विधि को फिर से ध्यान दीजिए, इस विधि को और एक बार समझा दे रहा हूँ कि हमारे पास इसको आपको कुछ नहीं करना है, 9 से 9 का गुणा हुआ ये अपने पास है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 83 है ना। तो हम क्या करेंगे, यदि मान लो यहाँ पर दो संख्या है, यहाँ पर 3 9 9 है, और इसी तरह का गुणा अपने पास यदि आता है तो हम उसको किससे हल करेंगे, एक न्यूनन विधि से हल करेंगे। तो इस तरह का गुणा तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक 0 रख देंगे। इस जो दूसरी संख्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो दूसरी संख्या है इसको कुछ भी नहीं करना है, ये जो दूसरी संख्या है उसको एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2। अब इसके बराबर लाने के लिए आप यहाँ 0 रख सकते हैं, इस संख्या में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब कुछ मत करिए, इस 9 से इस 2 को माइनस कीजिए, देखिए इस 9 से इस 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 7, फिर इस 9 से इस 8 को माइनस करिए, क्या मिला 1, इस 9 से इस 0 को माइनस करिए, क्या मिला 9। ये आपका आंसर हो गया, ये 0 रहने दो, क्या दिक्कत है, इधर और 0 लगा दो, और 0 लगा दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, कोई मतलब नहीं है। बट हमें हेल्प की जरूरत थी इसके लिए आंसर डालने। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये आंसर हो गया। बस समझ में आ रही है ना। तो ये मैंने एक बार और बता दिया, ठीक है। एक चीज और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर एक चीज और दी हुई है, थोड़ा सा एक यूनियन जो वाला है उसमें थोड़ा सा और समझ लो, फिर इसको अपन समझते हैं, ठीक है। उसमें यदि मान लो एक संख्या हमारे पास ये 48 दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 9 दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन का यह है ना। तो इसमें हम कैसे करेंगे, यहाँ तो सिर्फ एक 9 है, यहाँ पर अपने पास 2 संख्या है, तो अब कुछ नहीं करना आपको, ये क्या करना है, इसको एक कम करना ही है, -1 तो करना ही है, एक न्यूनन बोला है तो -47, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे इसको, तो देखो हमारे पास ये 9 है ना, इसको आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। अब ये 9 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और इसमें से क्या माइनस कर दीजिए, इस 47 जो है, इस 47 को आप माइनस कर दीजिए,
जो संख्या अपन ने ये कम करके ली है ना, उसी को इससे माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो यदि एक हाथ 9 यहाँ पे कम होता है तो आपको उतनी ही संख्या जितना इससे एक कम अपन ने यहाँ लिया तो वो उसको आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और उसमें से वो संख्या को घटा दीजिए। कितने बार कितने 9 कम है, एक 9 कम है, तो जो एक यूनियन वाला संख्या है उसको यहाँ से हम घटा देंगे। इसके साथ जो संख्या बनेगी एक यूनियन से, है ना, उस संख्या से हम इसको घटा देंगे। आप करके देख लीजिए। 9 8 72 की 2 बच गया 7, 9 4 36 और 7 कितना आगे की नहीं आगे, बस समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है आपके पास ऐसे आ जाए 632 मल्टीप्लाइड बाय 99 ऐसे आ गया। तो मैं क्या बोला आपको कि इसको क्या करना है, कम करना है। एक कम कर दो, कितना आ जाएगा 631। ये 99 को आप ऐसे ही लिख दीजिए और इसमें से कितना माइनस करना है, इसको माइनस कर देना है। देखो 631 कितना बचा 8, कितना हुआ 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 11 में से 5 गया, ये 2 6 आंसर। बस समझ में आई नहीं है। मतलब आप इस 99 को वैसे ही लिख देंगे, साथ में एक कम करके उसको लिखेंगे और जितना भी होगा उसको माइनस कर देंगे। मतलब ये वाली संख्या को यहाँ माइनस कर देंगे। तो ये एक यूनियन वाला कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ऐसे सवाल भी आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं एकाधिक पूर्ण विधि। एकाधिक पूर्ण विधि क्या है, तो देखो यहाँ पर मतलब ये उन संख्याओं के लिए है, जैसे मान लो मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, ठीक है 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हमने लिखा 25 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इस तरह से 19, ठीक है। ऐसी कुछ संख्याएं होती हैं हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय 102, है ना, 5 या अपन ले लेते हैं 6 तो 1 1 4, ऐसे इस तरह की संख्या है। मतलब ये कि जिनके इकाइयों का इनका योग कितना होना चाहिए 10। देखिए यहाँ पे इनका योग कितना है 10, इसका योग कितना है 10, इसका योग कितना है 10, इसका योग कितना है 10। तो ऐसी संख्याएं जिनकी इकाइयों का योग कितना हो 10 हो, उनका गुणा हम किससे बनाते हैं, एकाधिक पूर्ण विधि से। वो कैसे बनाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर देखिए ये 8 और 2 कितने होते हैं 10, 8 गुना 2 कितना हुआ 8 दूनी 16, 8 और 1 है यहाँ पर, तो इसमें आप 1 को बढ़ा दीजिए, ठीक है। एकाधिक का मतलब यहाँ पर हम 1 को बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर अपने पास 8 गुनी 16। यहाँ पर एक संख्या को बढ़ा देंगे, वो भी कौन सी संख्या को बढ़ाएंगे अपन, 8 एकम 8, है ना। तो इसको आप बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा 8 और 1 9, तो 9 एकम 9, इस तरह से, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा रुक जाना इसमें। हाँ, इसमें एक चीज और थोड़ा सा हमको ये करना है कि ये भी कितना होगा 8 होगा, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ है ना, ये कितना होगा 2, ये कितना होना चाहिए 8, यदि ये 11 है तो ये भी 11 होना चाहिए। मतलब ये वाली संख्याओं का योग 10 हो और बाकी संख्या जो बची वाली संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। बाकी संख्या क्या होनी चाहिए, ये 8 है तो ये भी 8 होनी चाहिए। तो इन दोनों का योग क्या हो, इधर के इकाई के अंकों का योग, है ना। और यहाँ पर हमारे पास ये 8 है तो ये भी 8 होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, 8 दूनी 16, ठीक है। और यहाँ से 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 9, तो 1 का अधिक है 1 बढ़ा दिया तो 8 9 72, है ना। वैसे यहाँ पे बताओ 55 25, 2 1 बढ़ा दो, इनमें से 2 में से किसी में भी 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो 2 3 ऐसा करेंगे ना। इसमें अपन यहाँ पे 1 बढ़ाएंगे तो 2 धन 1 गुणा 2, ऐसा कर दीजिए। तो 2 और 1 कितना हुआ 3 गुना 2 कितना आ गया 6, ये हो गया 625। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 9 का 9, इसमें से 1 बढ़ा दीजिए, किसी भी एक संख्या में 1 बढ़ा दीजिए, मतलब किसी भी एक अंक में 1 बढ़ा दीजिए, तो 8 और 1 9 9 8 72। वैसे यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, तो 8 गुना 2 ये क्या देगा हमको, फिर से आपकी बुक में जैसा दिया हुआ है, तो 8 दूनी
16। ये कौन सा है? तो दायां पक्ष, दायां उत्तर है ना। बायां उत्तर के लिए क्या करेंगे? तो 10 एक बढ़ा दो, 10 और 1 11, कितना आ जाएगा? 110। ये कौन सा उत्तर हुआ? बायां उत्तर, बायां पक्ष, ठीक है। तो बाएं में हम क्या लिखेंगे? 110 और ये इसमें क्या लिख देंगे? 16। आंसर हो गया। बस समझ में आ रही है? वैसे यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखो 11। लेकिन हाँ, ये चीज दिमाग में रखना है कि ये दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर। दाहिने के दोनों अंक कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। दाहिने वाले जो भी है, ये 2 है तो ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 चौका 24 और ये 11 है, तो 11 गुना 1 बढ़ा दिया, 11 गुना 1, 11 के साथ में क्या बढ़ा दिया? 1 12, तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22 की 2, 2 11 कम 11 और 2 13 हो गया। ये अपने पास कितना आ जाएगा? बस समझ में आ रही है? इसी तरह से आप देखिए और कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक आधी खेल का। तो देखिए यहाँ पर अपन ले लेते हैं 4 गुना 4 6, ऐसा ले लिया, ठीक है। 3 गुना 2 7, ये ले लिया। देखो 10 है, 10 है, अच्छा हाँ 3 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 चौका 24, यहाँ से 1 बढ़ा दीजिए, ठीक है। 4 और 1 5, देखो ये 4 है, ये 4 है, तो 4 गुना 5 कितना हो जाएगा? 30। 1 बढ़ाना है, क्या करेंगे हम? +1 करके गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या कर रहे हैं? पहले में हमने क्या किया था? 1 माइनस किया था, इसमें 1 बढ़ा रहे हैं। वैसे यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? 3 और 1 4, 4 किया 12, 7 किया 21, काम खत्म, ठीक है। तो ऐसे आपके क्या करेंगे? एकादि के उर्वरक विधि है। तो इस विधि में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो दाएं का मतलब इस तरफ वाले जो अंक होंगे वो कैसे होंगे? एक समान होंगे, और इस तरफ वाले अंक कैसे होंगे? 10। उनका योग कितना होना चाहिए? 10। कंडीशन है कि इनका योग 10 होना चाहिए और इधर के अंक कैसे होने चाहिए? एक समान। तो आपको एग्जाम एक्सरसाइज नंबर जो भी है ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है। आपको मैं कुछ वो दे देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, आपको करने हैं। मान लो मेरे तरफ के क्वेश्चन है ये, हमने दिए हैं, समझ लीजिए ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। आपको करने हैं ठीक। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस आपको एकादि के उर्वरक विधि से आपको करके मुझे दिखाना है, ठीक है। ये 2 विधि है, आपको आज आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और दोनों विधि को आप करके दिखाएंगे। कल मैं आपको बताऊंगा क्या? निखिलम विधि, ठीक है। निखिलम विधि से आप करेंगे और निखिलम विधि से आप उसको सबको सॉल्व करेंगे। चलिए।